नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं वेदांत गुरुजी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो पसंद आता हो तो अपने मित्र परिवारों को व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। पिछले वीडियो में हमने अनेक देवताओं के बारे में एवं हनुमान चालीसा भी कही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलड़ी माता के बारे में। जी हाँ, बहुत लोगों को मेलड़ी माता के बारे में पता है, व कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि मेलड़ी माता का स्थान कहाँ पर है, उनका पूजन किस प्रकार से होता है। तो आज हम वही संपूर्ण जानकारी एवं बात करने वाले हैं इसी विषय पे। तो मेलड़ी माता का जो स्थान है, कहाँ पर है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनको ये नाम कैसे दिया, व किस प्रकार से इनका आगे का जीवन व्यतीत हुआ, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मित्र परिवारों को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जानने वाले हैं आज हम मेलड़ी माता के बारे में। मेलड़ी माता का क्या वास्तव है, वह क्या है। कहा जाता है कि माड़ी गुजराती का शब्द है। माड़ी का हिंदी में अर्थ होता है माता। माता को ही माड़ी कहते हैं। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरुआ महान प्रतापी, मायामी और वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदिशक्ति जगदम्बा सिंहवाहिनी दुर्गा माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनर्महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुआ के प्राण संकट में देखकर वो युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता है कि किसी मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजर में शरण लूं तो ये देव देवी नजदीक ना आएंगे। अमरुआ उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते वहां पर आई और देखा शत्रु गौ के पिंजर में घुसा है। सभी ठिठक कर वही खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर, असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। जो मैं कहानी बोल रहा हूं वो आप सुनिए, ताकि आपके बच्चों को भी इसके आगे की जानकारी प्राप्त हो जाए। कहा जाता था कि बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मेल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मेल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ क्यों मेरा आह्वान किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझाकर देवियों के इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरुआ बाहर भागा और साहिला सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। कन्या ने भी साहिला सरोवर में प्रवेश करके दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सबने जय जयकार किया और अपने अपने धाम प्रस्थान किए। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती। यहां तो
उनकी रचना कर आह्वान किया गया है। अंत उन्होंने अपनी सुजनकर्ता उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम धाम और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है, सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूखी कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोना और आसुरी शक्तियों को सिद्धस्थली है। यदि ये वहां से विजयी होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का अंकलन होगा, फिर उसी के अनुसार नाम धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने कामरूप के द्वार पर लगे पहरे को स्वस्थ कर दिया। मुख्य पहरेदार नरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र जादू टोना काली विद्या माया के ढेर, इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत जिन्न मसान मांत्रिक तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता दानव सबने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मेली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मेली विद्या पर विजय पाई है। एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से उत्पन्न मेल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम हम मेलडी माता आज से रखेंगे। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अंत सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माता के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे का अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदि शक्ति हो। स्थायी रूप से सौराष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु तात्विक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेढ़ी माता के रूप में घर घर पूजी जाओगी। वैसे तो मेलडी माता के मुख में ममता, नेत्र में करुणा और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजा रूप में दर्शन देती है। बकरे की सवारी है। 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है जो निम्नवत कहे गए हैं। एक हाथ में बोतल, दूसरे में खंजर, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में तलवार, 5वें में गदा, 6वें में चक्र, 7वें में कमल और 8वें में अभय की मुद्रा। इस प्रकार से हम सबकी मेलडी माता सौराष्ट्र में स्थित है, लेकिन वो सभी के घर घर में पूजी जाती है। मूल रूप से मैं यह कहूंगा कि मेलडी माता की पूजा अर्चना आदि हर संभव तरीके से संपन्न करे, किंतु कभी भी सिद्ध करने की कामना मन में ना लाए, क्योंकि इनका स्वभाव किसी बच्ची की भांति है जो प्रसन्न होने पर अपने हाथ के खिलौने भी दे डाले और यदि जिद पर आ जाए तो सब तहस नहस कर दे। एक और बात माता मेलडी के संबंध में प्रचलित है कि इसे अपना नहीं बनाया जा सकता, बस इसका बन जाना हो। संभव है जो इसका हो गया उसके लिए फिर कुछ और बाकी नहीं है,
बच्चे उसी के साथ सहज महसूस करते हैं जो खुद बच्चा बन जाने की कला जानता हो। मेलडी माता का मंत्र भी है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि मेलडी माता की पूजा अर्चना कैसे करें। मेलडी माता की पूजा 5 चीजों से आप कर सकते हो। पहला है गंध। गंध से अभिप्राय सुगंधित द्रव्य अथवा इत्र से है जो ममता के स्थान पर छिड़का जाएगा। वह स्थान माता को मनहरी और रुकने योग्य प्रतीत हो। दूसरा होता है पुष्प। प्राय शक्ति की पूजा में लाल रंग के पुष्प का विशेष महत्व होता है, किंतु देश और काल के हिसाब से उपलब्धता के आधार पर पुष्पों का चयन किया जा सकता है। तीसरा है धूप। अगर इस क्रम में इष्ट को धूप या अगरबत्ती जलाकर उसकी गंध उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। अगरबत्ती अथवा धूप को कम से कम 1 मिनट तक इष्ट की मूर्ति या चित्र की नाक के सामने रखना शुभ माना जाता है। चौथा है दीप, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही पूजा होती है। दीप इस क्रिया में अपनी क्षमता अनुसार दीपक जलाने के पात्र का चयन किया जा सकता है, जो कीमती धातुओं में से लेकर मिट्टी तक का हो सकता है। वैसे धातु का दीपक प्रयोग होने के संदर्भ में प्राय पीली धातु के दीपक ही मुख्य प्रयोग होते हैं। अन्य रंगों हेतु दशाएं और दिशाएं उत्तरदायी हो सकती है। दीपक की बत्ती के समय ये सह प्राय कपास की रुई द्वारा निर्मित लंबी अथवा विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार की हो सकती है, किंतु यदि शुद्ध रुई लेकर इन्हें स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जाए तो अति उत्तम। इन्हें यदि कपूर युक्त बनाया जाए तो अति लाभकारी होगा। दीपक जलाने के लिए जब द्रव की बात आती है तो उसके लिए प्राय देशी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे अनुसार यदि घी घर पर हो या फिर किसी जानकार के लिया गया हो तो उसके ऊपर विश्वास हो कि वह मिलावट नहीं करेगा, तभी प्रयोग करें, अन्यथा तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हो। और 5वां है नैवेद्य। नैवेद्य का अभिप्राय है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है जिन्हें आप अपनी भरण पोषण हेतु प्रयोग करते हैं वे सभी प्रथम आप अपने इष्ट को समर्पित करें, तपश्चात स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें, जिसमें आपकी दैनिक भोजन सामग्री भी हो, अथवा व्रत आदि विशेष भोजन भी आप कर सकते हो। फल आदि भी हो सकता है। इसका परिणाम उतना ही हो जितना एक सामान्य व्यक्ति ग्रहण क्षमता होती है। यह तो हुआ पंचोपचार से संबंधित। सामान्य विवेचन जिसका प्रयोग है परिपालन प्राय सभी के लिए एक समान आवश्यक है, किंतु यदि इसे विस्तार देना चाहे तो इसके उपयोग सम्मानित करते हुए षोडोपचार पूजन आपको अवश्य है, क्योंकि मेलडी माता का जब पूजा होता है तब नैवेद्य, दीप और साथ में जो है धूप, पुष्प और गंध का आप अवश्य इस्तेमाल करें। और मेलडी माता की पूजा गुजरात में, सौराष्ट्र में ज़्यादा होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नया वीडियो लेके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र परिवारों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ समस्या है और समाधान पाना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नया वीडियो लेके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।